हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पे क्लास 10th, 11th और 12th के लिए इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने ऑलरेडी अपनी डेट शीट निकाल दी है। बच्चों के प्री बोर्ड्स की जो डेट शीट है वो भी आ चुकी है, कुछ के प्री बोर्ड्स चल भी रहे होंगे। अब इस केस में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे तुम लोग लास्ट तक बिल्कुल भाव नहीं देते हो। फिर पीछे ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आता है जब हमने जिसको भाव नहीं दिया होता हमें उसके पीछे भागना पड़ता है। तो इंग्लिश एक वही सब्जेक्ट है कि पूरा साल तुम लोग उसे बोलते यार देख लेंगे, रीडिंग को देख लेंगे, राइटिंग सेक्शन अबे देख लेंगे, ग्रामर अरे वीडियो देख के चले जाते हैं यार, या फिर लिटरेचर तो चलो ऐसी ही समरी देख लेते हैं, हल्के में लेते हो। और लास्ट में इसी एक सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारी जो ओवरऑल परसेंटेज है ना वो गिर जाती है। देखो ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही होने वाली है। तो अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप 12th में हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि 10th में तुम लोग एक बार ही दे चुके हो एग्जाम, राइट। तुम्हें पता है कि इंग्लिश में अगर नंबर कम हुए तो ओवरऑल परसेंटेज गिर जाती है। और अगर तुम 10th में हो और बड़े कूल बन रहे हो कि नहीं अभी तक 9th तक तो बड़ा चिल माहौल था, अभी कुछ नहीं होगा 10th में, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, अभी संभल जाओ। तो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूं अब से लेके तुम्हारे बोर्ड तक की स्ट्रैटेजी। और तुम्हें पता है यार मेरे से फालतू का ज्ञान नहीं दिया जाता, राइट। मैं आकर ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, है ना, और वो सामने वाले के लिए पॉसिबल ही ना। मतलब आई वॉन्ट कि मेरी वीडियो से एटलीस्ट कुछ इम्पैक्ट तो क्रिएट हो, राइट। अगर मैं आपको 100 चीजें बता के जाऊंगी तो हो सकता है आप इस वीडियो को बंद कर दो, आप मोटिवेटेड हो जाओ कि भाई तेरा भाई तो कर लेगा, अपन तो कर लेंगे, बट फिर उसके बाद आपको लगे यार टाइम नहीं मिल रहा, या आलस आ जाए, या थक जाओ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तो मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैं खुद आप लोगों के साथ फॉलो कर पाऊं, ठीक है। यानी कि जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूं और आप लोगों को आकर जो चीज करनी है जिससे आप अपने प्री बोर्ड्स में अभी ही अपने रिजल्ट्स को देखना शुरू कर दोगे इंग्लिश में, ठीक है। सो क्लास 10th एंड 12th गेट रेडी, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे 98% क्या पूरे 100 आउट ऑफ 100 तुम लोग स्कोर कर सकते हो। एंड दिस इज पॉसिबल इन इंग्लिश, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार देखो, अगर सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कुछ ना पढ़ा हो अभी तक, राइट। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है यार नहीं मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मुझमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। मेरी बात को बस एंड तक जरूर सुनना, इस पे मैं अभी आऊंगी। बट अभी के लिए तुम लोग ये समझो कि यार देखो ऑलरेडी अभी दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर मिड में हम लोग हैं, हफ्ता हो चुका है दिसंबर का, 1 वीक जा चुका है, और बीच में हम लोग अभी खड़े हुए। हमारे पास जैन का मंथ है और फेब का मंथ तो क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, उसमें एग्जाम का प्रेशर होता है, हमारे पास रिविजन करने का वो समय होता है। तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फेब में जाके कि हम कुछ पढ़ पाएंगे या कुछ लर्न कर पाएंगे, करेंगे भी तो बस फटाफट हो पाएगा, राइट। तो इसके लमसम 10 दिन मान लेते हैं, जैन मान लेते हैं, बचा हुआ दिसंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है। अभी हमारे पास है 2 महीने, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब जब हमें पता चल गया हमारे पास कितना टाइम है, देखो प्री बोर्ड्स के लिए तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ लोगों के जैन में भी होते हैं प्री बोर्ड्स, राइट, बट अभी चल ही रहे हैं प्री बोर्ड्स, तो उसके लिए तो बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं बात कर रही हूँ बोर्ड्स तक की। तो अब तुम्हें क्या करना है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, कॉमन चीजें क्या है, अब से हम क्या पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो यार, कोई जितना भी बोले कि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, राइट, वो टेम्पररी सही है। मतलब अभी प्री बोर्ड्स के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि अभी चाहे आप 10th में हो या 12th में, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठो, सीधी सी बात है। हाँ, इंग्लिश का अगर पेपर आपका दूर है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट मेरी ऑलरेडी बन रखी है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। नहीं देखी हुई तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की प्लेलिस्ट बन रखी है। आप दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो या 12th की, ये देखो 10th के सारे चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे, एंड सिमिलरली आपको क्लास 12th के भी सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। तो अगर इंग्लिश का पेपर दूर है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ाकर चैप्टर को समझ सकते हो, ठीक है। बट अगर अभी प्री बोर्ड आपका पास में ही है
तो आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए फुल चैप्टर रिवीजन, है ना, कि सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। कि हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 घंटे लग जाए, 2.5 घंटे लग जाए, स्पीड बढ़ा लेंगे तो वो भी टाइम कम हो जाएगा, बट सारे चैप्टर का रिवीजन इकट्ठे हो गया, सारी पोएट्री का रिवीजन इकट्ठे हो गया, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसका रिवीजन हो गया, हमें एक बिल्कुल तैयार पीडीएफ मिल गई, हमें गूगल पे जाके ढूंढना नहीं पड़ा कि अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमें 10 वीडियोस 10 बुक्स छाटनी नहीं पड़ी। हमें अगर एक बड़ी बनाई पीडीएफ मिल जाए जिसमें हमारे पीवाईक्यू हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो कैसा रहेगा? आप बोलोगे बहुत बढ़िया रहेगा। एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें सारा राइटिंग सेक्शन एक्सप्लेन किया हो, रीडिंग कैसे करना है, सैम्पल पेपर कैसे करना है, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 4 से 5 क्लास में चीजें डन हो जाएंगी, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका खत्म हो जाएगा ये सारा। बट ये बात हो रही है आउटर लेवल की, ठीक है। हर पेपर देने से पहले आउटर इनर लेवल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, आउटर लेवल मतलब ऐसे मान लो ये 2 घेरे हैं, ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, बीच वाला। आप आउटर लेवल पे पढ़ाई करते हो तो आपका एडमिशन यहाँ अंदर होता है, इनर लेवल पे, ठीक है। फिर आप इनर लेवल पे जब रेडी हो जाते हो तब आप फाइनल एग्जाम के लिए रेडी होते हो। तो ये जितनी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आउटर लेवल की है, ठीक है। अगर आपका प्री बोर्ड हो चुका है या प्री बोर्ड के बाद ना, एक बारी प्लेलिस्ट से लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना। बोर्ड के लिए, प्री बोर्ड के लिए तो टाइम नहीं है, बट बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हो। खुद के पास टाइम नहीं है तो वीडियो लेक्चर्स देख लेना, बट देखना जरूर। बट अभी जो प्रायोरिटी है या लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हो तो मैम आप हमारी कैसे मदद करने वाले हो, मैं आपको ये सब कराने वाली हूँ। हालांकि मैंने ये आपको करा रखा है, यानी कि फुल पोएट्री का मैंने आपको रिविजन दे रखा है, बट अब मैं ये बच्चे के पास टाइम नहीं होगा कि मैं जाकर वो चीज देखूं, राइट। तो इसीलिए सारी चीजें मैं आप लोगों को फिर से कराने वाली हूं नई नई चीजों के साथ। चाहे आप क्लास 10th में है या 12th में है, आपको सारी दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स का रिवीजन, सारी पोएट्रीज का रिवीजन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पीवाईक्यू इंक्लूड करके दूंगी, ताकि प्री बोर्ड में से उससे बाहर या बोर्ड में से उससे बाहर क्वेश्चन बन ही ना पाए, ठीक है। बट जहां बात आती है राइटिंग और रीडिंग की, देखो ये मैं आपको कराऊंगी, बट अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि भाई हमारी बस वीडियो देख लो जाके राइटिंग की और रीडिंग की और आप जाके पेपर में मचाओगे, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। बिकॉज खाली एक वीडियो देखने से आप राइटिंग सेक्शन या रीडिंग सेक्शन करने के कैपेबल नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप लोगों को अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो आउटर लेवल की हमारी तैयारी हो जाएगी कि हमारे सारे चैप्टर हो गए, पोएट्री हो गई, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ग्रामर हो गया ना। अगर आप क्लास 10th में हो तो ग्रामर भी है, क्लास 12th में तो नहीं है कि हमने ग्रामर की भी तैयारी कर ली। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखो बच्चों, ये सब करने के बाद हमें इनर लेवल पे प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारा सब तैयार तो हो गया, बट पेपर एक्चुअल में करना कैसे है, आएगा कैसे पेपर, जिसके लिए पीवाईक्यू करना और फिर सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। और इसी साल के पैटर्न पे बेस्ड, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सैंपल पेपर हैं जो पुराने पैटर्न्स पे भी बेस्ड है, जिसपे बच्चों ने मुझे पर्सनली भी बहुत मैसेज करे हैं कि मैम आपने सही बोला था, जब हमने कंपेयर किया तो ये पुराने वाले ही सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि इसी साल जो सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट पैटर्न निकाला है उस पे बेस्ड जो सैंपल पेपर्स हैं वो अपन लगाएं। क्योंकि अगर हमने आउटर लेवल पे तैयारी कर ली और इनर लेवल पे सैंपल पेपर छोड़ के चले गए तो पेपर में नहीं तो आपका जो पेपर है वो छूट जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपको लेंथी लगेगा, या फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कुछ ना कुछ बाधा दुविधा आएगी ही आएगी। तो इसीलिए जब तक आप ये सैंपल पेपर तैयार करके नहीं जाओगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, आपका पेपर बहुत बढ़िया तो नहीं होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है हमें समझ में आ गया हमें क्या क्या चीजें करनी है इंग्लिश के लिए, बट हम लोग शुरू कहां से कर सकते हैं, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? क्योंकि मैम इंग्लिश में 4 सेक्शन है और अगर 12th में है तो 3 सेक्शन है, हौश पौश हो रहा है बहुत ज्यादा दिमाग में, तो हम ऐसा क्या करें? लेट मी टेल यू कि आप लोग क्या कर सकते हो। देखो ये 2 वे प्रोसेस है, मैं आपको कभी भी अपने दम पर नहीं छोड़ती, मतलब आपके दम पर कि हाँ जाओ ये कर लो, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, राइट। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस कैसे है? अगर आपने चैनल देखा है, नहीं देखा तो अब से अपडेटेड हो जाओ, बेल आइकन दबा लो ताकि देख पाओ। अगर आपने चैनल देखा है तो हमारी ये 2 क्लासेस शेड्यूल करके रखी हुई है मैंने, दिख रही है आपको। क्लास 12th के लिए आपके सारे चैप्टर्स फ्लेमिंगो और विस्तास के एक ही क्लास में, और
10th के लिए ग्रामर का मैराथन, ठीक है। ये वाली तो हमारी आज ही क्लास है 6 बजे और ये वाली हमारी कल सुबह क्लास है 10 बजे, ठीक है। 10th की 10 बजे है। सो मेरा पॉइंट क्या है कि आपको अपडेटेड रहना है कि मैम क्या क्या हमें करा रही है, क्योंकि मैम आपको अभी जो बताया वो सब कराने वाली है, ठीक है, और बहुत जल्द इसी वीक में कराने वाली है। ये जो अपकमिंग वीक है तब तक खत्म। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है कि आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अगर आप बहुत हौश पौश हो, आपको नहीं पता इंग्लिश कहाँ से शुरू करें, आप पढ़ने बैठते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम एनसीईआरटी की बुक खोले, गूगल खोले, यूट्यूब खोले, किससे पढ़े, क्या, सब छोड़ दो और बस एक अपना दिमाग में सेट कर लो कि क्लास में जाना है। भले ही फर्स्ट डे आपको क्लास में आके लगे अरे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं, टेक इट फ्रॉम मी, फर्स्ट क्लास जब आप लोगे उसके एंड तक आते आते आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अरे ये मैम करा देगी, ठीक है। तो आपको अपनी क्लासेस को अटेंड करना है जो मैं आपकी लेने वाली हूँ। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे जाना है क्लास के बाद, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे चुकी हूँ, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। और आपको वहां से नोट्स उठाने हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है। उस नोट्स के अंदर आपको जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड PYQ नोट्स सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, ताकि आप सेम डे या उसके नेक्स्ट डे रिविजन कर लो, है ना। जरा सा भी फ्री टाइम है तो आप रिविजन कर लो, ताकि साथ के साथ वो जो टॉपिक है वो आपका होता जाए, ठीक है। तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है कि मैम कौन सी क्लास कब ले रही है। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो दिन में बस 2-3 बार टेलीग्राम देख लो, क्योंकि मैं हर क्लास टेलीग्राम पे जरूर शेयर करती हूँ कि हाँ भाई, ताकि बच्चों को पता चल जाए। समझ में आया? तो आपको ये चीजों को फॉलो 110% करना है। अब रीडिंग और राइटिंग कैसे अपने एंड पे मैं तो कराऊंगी, बट अपने एंड पे आप क्या स्ट्रैटेजी है जो फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर इस एक स्ट्रैटेजी को तुमने फॉलो कर लिया, मैं लिख कर दे सकती हूँ, तुम रीडिंग और राइटिंग में पेपर में मचा के आओगे, चाहे तुम 10th में हो या 12th में हो। अगर आप 10th में हो आपके पास 4 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। अगर आप 12th में हो आपके पास 3 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, ग्रामर नहीं है वहां पर, राइट। तो अभी बच्चों 10th वालों, देखो मैं फुल मैराथन ग्रामर का तो आपका ले ही रही हूँ, राइट। फुल मैराथन लिटरेचर का भी लूंगी, राइटिंग का भी लूंगी इसी के साथ, और रीडिंग का भी लूंगी, और सैंपल पेपर भी कराऊंगी। अब इसके अंदर लिटरेचर और ग्रामर तो आपको अच्छे से आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट राइटिंग और रीडिंग जब तक आप अपने एंड पे नहीं करोगे नहीं आएगा। सेम गोज टू क्लास 12। लिटरेचर बहुत अच्छे से आ जाएगा, अभी मैराथन लूंगी, अभी मैं ले ही रही हूँ, आज शाम को 6 बजे हम लोग मिल ही रहे हैं, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, राइट। बट रीडिंग और राइटिंग क्या मैं समझा भी दूंगी तो क्या। अब आपको करना क्या है, देखो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कोई भी 3 दिन अपने एंड से चूज कर लो, कोई भी 3 दिन, ठीक है। उस 3 दिन में आपको निकालने हैं बस 40 मिनट्स, और मेरा सजेशन रहेगा अर्ली मॉर्निंग निकाल लो, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग निकाल लो अपने 40 मिनट्स, नहीं निकाल पा रहे तो लेट नाइट निकाल लो, पर निकाल लो कोई भी 3 दिन, ठीक है। चाहो तो सैटरडे संडे निकाल लो, या एक दिन छोड़कर एक दिन निकाल लो, कभी भी निकाल लो, और 40 मिनट्स का टाइमर सेट करो और एक रीडिंग पैसेज लगा दो। रीडिंग पैसेज खाली, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अब जितने हैक्स देख लो यूट्यूब पे रीडिंग पैसेज के, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो बोलते हैं ना, चाहे ड्राइविंग की जितनी वीडियो देख लो, जब तक आप खुद से नहीं बैठोगे कार के अंदर, खुद से आप ड्राइव नहीं करोगे, नहीं आ पाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको रीडिंग पैसेज एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करना है। अर्ली मॉर्निंग 40 मिनट्स का टाइमर लगाओ, और देखो हो सकता है पहले दिन 1 घंटे में हो, दूसरे दिन कम में हो, तीसरे दिन कम में हो, ऐसे कर करके आप बोर्ड के एग्जाम तक बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे। अगर आपको अभी मेरी बात हवा में टालनी है तो आप फिर खुद देख लेना आपका नुकसान क्या है, राइट। अब राइटिंग सेक्शन के लिए दोनों ही क्लासेस के बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। इवन क्लास 12th में तो एक चैप्टर भी है ना, इंटरव्यू वाला, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कुछ चीजों के लिए। जो आपके पास टाइम ऑलरेडी आप वेस्ट कर रहे हो उसी में आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल से घर आ रहे हो या घर से स्कूल जा रहे हो, वो जो टाइम आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, उस टाइम पर आप राइटिंग सेक्शन के 2 एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, राइट। 12th वाले बच्चे 2 नोटिस राइटिंग पढ़ते हुए जा सकते हैं, 10th वाले बच्चे 2 लेटर पढ़ते हुए जा सकते। कितना टाइम लगेगा रीड करने में? आपको क्या लग रहा है कि कितना टाइम लग सकता है रीड करने में? लगेगा ही नहीं भाई टाइम रीड करने में, राइट। मतलब फटाफट देखा खत्म। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग टाइम है, आप टीवी देख रहे हो, टीवी में ऐड आ गया, रोक दो, ठीक है, म्यूट कर दो और 2 एग्जाम्पल पढ़ लो। केवल पढ़ने से, राइटिंग सेक्शन को केवल बार बार देखने से, पढ़ने से ही ना आपके दिमाग के अंदर कुछ लाइंस ना ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाएंगी कि ये लिखते कैसे हैं, और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आ पाओगे।
तो ये दो चीजें ना कंसिस्टेंटली अपनी जीवन में रखो। मैं तो कराऊंगी ही, बट अगर आप अपने एंड पे भी कर लेती हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ पाओगे, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग में। बाकी 10th वालों के लिए ग्रामर मैराथन में कर रही हूँ, लिटरेचर मैराथन में कर रही हूँ, 12th वालों के लिए लिटरेचर आज मैं कर रही हूँ, और दोनों को ही सैंपल पेपर्स भी मैं कराऊंगी, ठीक है। अब यहां पर जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पर एक बात आती है कि मैम सैंपल पेपर क्या, अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर पहली बात अगर नहीं लिए हैं तो यार ले लो, ठीक है, वरना कब लोगे। और अगर आप उन दिमाग के बच्चों में से कि हमें सैंपल पेपर नहीं करना, तो आप अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इंग्लिश में, तो ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि पिछले साल बच्चों ने पेपर कैसे लिखे थे, आपको पता नहीं चल पाएगा किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो सैंपल पेपर्स लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर सर्कल पे तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, इनर सर्कल पे भी मैं आपको सैंपल पेपर करा दूंगी, बट आप अपने एंड पे कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन से सैंपल पेपर हम लोग ले सकते हैं, उसमें मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत टाइम लगाकर, इस पूरे साल मेहनत करके क्लास 10th और 12th के लिए सैंपल पेपर्स को लॉन्च करा है। तो ये सुपर 15 क्लास 10th के लिए सैंपल पेपर है, जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे, जो संतोष सर और मैंने खुद ने बैठकर प्रिपेयर करवाए हैं। अब इस सैंपल पेपर की खासियत क्या है कि ये टोटली लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर आपको 12 सैंपल पेपर मिलेंगे और सबके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अधिकतर सैंपल पेपर में क्या होता है, आपको सबके सॉल्यूशंस नहीं दिए जाते हैं, बट इसमें सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको पिछले साल का सॉल्व्ड पेपर भी मिलेगा, इस साल का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला है वो भी आपको मिलेगा, और बच्चों इसमें आपको टॉपर की जो आंसर शीट है ना वो भी मिलेगी, ताकि आप खुद समझ पाओ कि आपको पेपर कैसे लिखने हैं। तो क्लास 10th के लिए ये जो सुपर 15 सैंपल पेपर है, दिस इज द बेस्ट। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। क्लास 12th के लिए भी मैंने, पता होगा आप लोगों को, बहुत मेहनत करके इन दोनों बुक्स को लॉन्च करा है, ठीक है। अब क्योंकि मैं खुद इन बुक्स की ऑथर हूं, तो मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से बुक के अंदर डालना, राइट। तो यहाँ पर आउटर एज के लिए ये बुक है, और इनर यानी कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए क्लास 12th के लिए मैंने इस बुक को लॉन्च करा है। इन दोनों की लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बुक के अंदर आपको कैरेक्टर समरी, कैरेक्टर स्केच, पोएटिक डिवाइसेस, मतलब एक होता है ना कि PYQ से लेके हर एक चीज अगर किसी बुक में इंक्लूडेड है तो वो बच्चों यही बुक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप इस बुक को खोलोगे तो आपको रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के हैक्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि रीडिंग सेक्शन कैसे करना है, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, हैक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लिटरेचर वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स, पूरी की पूरी समरी, हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच, हर एक पोम का पोएटिक डिवाइस, जो कि जनरली दूसरी बुक्स में नहीं होता, वो सब आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब के, 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। जब आप इस बुक को ले लोगे, इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंपल पेपर के लिए आपको क्लास 12 सुपर 15 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगेन, जैसे 10th के सैंपल पेपर है, वैसे ही आपके सैंपल पेपर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। दूसरी चीज, इसमें टॉपर की आंसर शीट है, और एंड ऑल्सो इसमें जो सीबीएसई ने इस साल सैंपल पेपर लॉन्च करा है ना, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। एंड मैंने मेक श्योर करा है कि बिल्कुल एरर फ्री हो, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि इसमें टॉपर की आंसर शीट है, तो बहुत अच्छे से आप लोग फिगर आउट कर पाओगे कि आपको अपने पेपर में आंसर किस प्रकार से लिखकर आना है। तो क्लास 10th के लिए सुपर 15 बुक और क्लास 12th के लिए ये दोनों बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप इसको ऑर्डर कर लोगे और फिर क्लासेस को अटेंड भी साथ साथ करते रहोगे, तो आप देखोगे कि आप में कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है जी। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया। ये सारी चीजें चैनल पर होने वाली हैं, ऑलरेडी शुरू भी हो रही हैं आज से ही, राइट। जैसे क्लास 12th के लिए मैंने बताया कि फुल चैप्टर, फुल पोएट्री रिवीजन मैं लेकर आ रही हूं आज। क्लास 10th के लिए फुल ग्रामर में लेकर आ रही हूं कल। तो ऐसे आपको चैनल पे अपडेटेड रहना है। अगर आप चैनल पे अपडेटेड रहते हो तो आप देखोगे, चाहे आप 10th में हो 12th में हो, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसी के साथ साथ आपका जो सैंपल पेपर है, PYQ है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। बुक्स आप ले ही रहे हो, उसके साथ जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में दे रही हूँ। सो दिस इज इट गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। एंड आई होप कि आप आज से शाम 6 बजे से क्लासेस में आओगे।
एक दो बार चैनल को देख लिया करो दिन में कि कौन सी अपकमिंग क्लास है, या टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम में देख लिया करो मैम ने कोई नोटिफिकेशन भेजा है कि नहीं क्लास का। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, इट्स अ 2 वे प्रोसेस। आप क्लासेस में आओगे, मैं आपको नोट्स दूंगी, आप अपडेटेड रहोगे, इस तरीके से आप देखोगे कि कैसे बस मात्र 7 दिन में, चाहे आप 10th में हो 12th में हो, 7 दिन के अंदर आप देखोगे कैसे आपका पूरा का पूरा इंग्लिश मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ भाई कि चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो पैशन, जो प्यार, जो लगन यहां से मिलने वाली है ना, वो शायद नहीं मिलेगी कहीं। ठीक है, बिकॉज आई मेक श्योर कि केवल देखो यार, ऑब्वियसली व्यूज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट व्यूज से ज्यादा ना जो तुम कमेंट करके जाते हो, अगर मैं तुम्हें 2% का भी फायदा दे पा रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई मेक श्योर कि भाई चाहे मैंने ना 8-8, 9-9 घंटे भी क्लास ली है, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे एक गो में, सिंगल स्ट्रेच में, ठीक है, तो मैं शायद ये बोलना चाह रही हूँ इतनी बातों के बीच में कि जितनी मेहनत लगे भाई मैं करने को तैयार हूँ, क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मेहनत करने के लिए। बट मुझे आपकी साइड से भी ये प्रॉमिस चाहिए कि वही मेहनत आप लोग भी मेरे साथ बैठ के करने वाले हो। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू गाइज इन द क्लासेस। आई लव यू ऑल सो मच, एंड क्लास में आना मत भूलना। बाय बाय।